मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर के यूट्यूब क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एडजेक्टिव। वर्ब क्या होते हैं, वर्ब का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। आप जानते हैं कि वर्ब पिछले क्लास में बताया गया था, वर्ब क्या हर एक सेंटेंस में होना ही चाहिए, अनिवार्य है। अगर वर्ब नहीं होगा तो आपका कोई भी सेंटेंस दुनिया में बनाना संभव नहीं हो पाएगा, नहीं है संभव। तो वर्ब की ये इम्पोर्टेंस है। और वर्ब आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तभी आप टेंस बना पाएंगे, वॉइस बना पाएंगे अथवा नरेशन बना पाएंगे। तो वर्ब आपके इंग्लिश ग्रामर का कर सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वर्ब किसे कहते हैं, व्हाट इज वर्ब? A verb is a word which a verb एक क्या है, शब्द है जो shows क्या बताता है, दिखाता है। एंड एक्शन मीन्स क्या, कोई वर्क डन हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, है ना। वर्क डन को बताएगा या कोई या कुछ ना कुछ क्या परिवर्तन हो, कुछ चेंजिंग हो, कुछ होने का, कुछ होने या कोई कार्य करने का वर्ब होगा या कुछ होगा, वहां क्या होगा, एक्शन को बताएगा। स्टेट मीन्स क्या होता है, स्थिति। स्टेट मीन्स स्थिति, दशा। स्टेट मीन्स स्थिति या दशा या दशा। और पोजीशन वर्ड कहां से है, पॉजिटिव से वर्ड। पॉजिटिव एक वर्ड होता है जिससे पोजीशन वर्ड गया है। पॉजिटिव में क्या होता है, किसी चीज के प्रति क्या हो, आपका स्वामित्व हो, अधिकार हो, उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन। ठीक है, स्वामित्व का ये बोध कराएगा, स्वामित्व अथवा किसी वस्तु के अधिकार का, पोजीशन। क्या, a verb is a word which shows an action or state or position। क्या मतलब हुआ, verb क्रिया एक क्या है, शब्द है जो क्या बताता है, एक्शन को बताता है, कार्य को बताता है, या स्थिति या दशा को बताता है, या क्या पोजीशन स्वामित्व बताएगा, अधिकार बताएगा। कैसा अधिकार बोलेंगे, आई हैव ए पेन। क्या है ये, अधिकार बता रहा है, स्वामित्व बता रहा है, मुझे एक पेन है। इसका जो स्वामित्व है कि इस पेन, अगर मेरे पास एक पेन है, उसका स्वामित्व किसके पास है, मेरे पास है। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। क्या कार किसकी है, मेरी है। ये क्या, कार पे मेरा अधिकार है, मैं क्या उस कार का ओनर हूँ, मालिक हूँ। तो आपका पोजीशन बताएगा। दशा या स्थिति क्या बताएगा, कैसे बताएगा, हम बोलते हैं आई एम इल। क्या, मैं बीमार हूं। क्या बता रहा है, मैं बीमार हूं। क्या, मेरी स्थिति क्या है, दशा क्या है, मैं बीमार हूं। क्या, कंडीशन बता रहा है, मेरा सिचुएशन बता रहा है, क्या हूं मैं बीमार हूं। उसके बाद क्या, एक्शन क्या होगा, आई एम टीचिंग यू। मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या है, एक्शन है। क्या, मैं कार्य कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ क्या वर्क हो रहा है। कैसा वर्क, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। तो ये तीन बातें बताते हैं, एक्शन बताएगा, वर्ब एक्शन बताता है,
अथवा स्टेट बताएगा, अथवा स्टेट बताएगा, अथवा क्या बताएगा, स्वामित्व बताएगा, मालिकाना हक बताएगा, आपका वो अधिकार बताएगा, पोजीशन बताएगा। वर्ब के क्या क्या थे, तीन फंक्शन, क्या बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब का तीन। पहले क्या, एक्शन बताएगा, एक्शन और स्टेट बताएगा, और तीसरा क्या, पोजीशन बताएगा। पोजीशन को बताएगा। ये आपका क्या होंगे, वर्ब के तीन महत्वपूर्ण कार्य होंगे। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। A verb is a word which shows an action or state or position. verb वो शब्द होते हैं जो क्रिया को बताते हैं या स्थिति दशा को बताते हैं अथवा क्या पोजीशन को बताते हैं। मेरे पास क्या है, एक कार है, एक बाइक है, मेरे पास एक गाय है, ये सब क्या है, आपका पोजीशन को बता रहे हैं। और क्या, मैं घर जाता हूँ, आई एम गोइंग टू होम, यू आर प्लेइंग, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, आई एम ईटिंग, यू आर ईटिंग, ये सब क्या है, एक्शन को बताते हैं। स्टेट क्या है, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ये सब क्या स्टेट बताएंगे। तो ये तीन बातें आपका किसका वर्ब का तीन काम, एक्शन बताना, स्टेट बताना अथवा पोजीशन बताना। ये तीनों में से कुछ बता रहा होगा तो क्या समझेंगे कि ये वर्ब है, ये वर्ब का कार्य कर रहा है और ये वर्ब है। इसके बाद क्या आता है, वर्ब के भी क्या और अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम इसके टाइप्स पढ़ना चाहेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या, वर्ब के दो टाइप, कौन कौन, दो मुख्य टाइप हैं। मेन, एक तो है पहला मेन वर्ब, और दूसरा टाइप का हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के दो टाइप, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होंगे, किसे बोलेंगे, वाक्य में, सेंटेंस में जो मुख्य कार्य करेगा, सिंगल, उसका क्या जलवा होगा, कर सकते हैं एक महीने में, क्या उसका जलवा होगा सेंटेंस में, वो क्या होंगे, मेन वर्ब होंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या, इससे थोड़ा सा कमजोर होगा, वीक होगा, और ये क्या हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। लेकिन एक महीने में क्या ये जो है अपना क्या रखता है, इसका अलग ही जलवा होगा, इसका अपना इम्पोर्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि इस वर्ड में ही क्या है, हेल्पिंग वर्ड आया है, हेल्प से बना है हेल्पिंग। तो हेल्पिंग का क्या मतलब, ये हेल्प करेगा किसकी, इसकी। हेल्प किसकी करेगा, मेन वर्ब का हेल्प करेगा। मेन वर्ब का हेल्प कौन करेगा, मेन वर्ब करेगा, तो उसे हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। होता है ना, घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक मिस्त्री होता है और उसके साथ में क्या 2 4 5 क्या लेबर होते हैं, और हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हेल्पर बोलते हैं। क्या करता है वो मिस्त्री, जो वर्क करते हैं उसकी क्या हेल्प करते हैं, उसे हेल्पर बोलते हैं। वही ये आपका अगर हम बोल रहे हैं, मेन वर्ब को बोल रहे हैं, तो क्या होगा, ये मेन वर्ब, इसको हम मान सकते हैं क्या, यह स्किल्ड लेबर है, ये मिस्त्री है, स्किल्ड है। और ये क्या है, इसमें स्किल की कमी है, तो ये हेल्पर का कार्य भी कर रहा है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, कभी कभी क्या होता है, मिस्त्री क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं, या मिस्त्री काम पे नहीं आए किसी कारणवश,
तो क्या काम रुकनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। क्या करता है वो जो है हेल्पर, मिस्त्री के साथ इतना दिन काम कर चुका होता है कि वो बोलता है मुझे है, मैं भी मिस्त्री का काम कर सकता हूँ। क्या करता है वो लेबर? कभी कभी मिस्त्री कौन? स्किल्ड लेबर, मेन वर्क। कभी कभी क्या करता है वो हेल्पर? मेन वर्क का यानी मिस्त्री का भी कार्य कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्क क्या आता है? वर्सटाइल है, ये बहुत सारे कार्य कर लेगा, मेन वर्क का भी और हेल्पिंग वर्क का भी ये कार्य कर लेता है। तो कब कर लेता है हेल्पिंग वर्क, वो हम लोग जानेंगे। मेन वर्ब क्या? जो सेंटेंस में मुख्य कार्य करे। जैसे एग्जांपल लेंगे मेन वर्ब का, बोलेंगे आई प्ले, यू स्टडी। आप क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। मैं क्या करता हूँ? मैं खेलता हूँ। क्या है ये? बेस वर्ड होता है एक चीज, बेस वर्ड है। प्ले क्या है? बेस वर्ड है। ये हमारे डिक्शनरी में ज्यों का त्यों आए हैं। इसका क्या है? बेस वर्ड है। जो रूट वर्ड होता है इसे रूट वर्ड भी कहते हैं। जड़े जो है, जड़े क्या होते हैं? वृक्ष का जो मूल होता है क्या? जड़े होते हैं। वही ये सब क्या है? वर्ड का रूट है, रूट वर्ड है। ये जैसे के तैसे डिक्शनरी में क्या यही इसका फॉर्म है, इसी रूप में होते हैं। और उसी रूप में ये क्या यहाँ सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, तो ये क्या रूट वर्ड इसे बोलते हैं। तो ये आप हम जो लिखे आई प्ले, यू स्टडी, रूट वर्ड है। ज्यों का त्यों एज इट इज ये यूज हुआ है, यहाँ वर्क कर रहा है, तो ये मेन वर्ब कहेंगे इसे। और यहाँ देख रहे हैं सिंगल सा वर्ब है, कोई इसे क्या हेल्पर की आवश्यकता अभी तक नहीं पड़ी है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे मेन वर्ब कहेंगे। ये दो सेंटेंस आपका क्या होगा? मेन वर्ब होगा। क्या? मेन वर्ब होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पर की इसे आवश्यकता अभी तक तो नहीं पड़ी है। चलिए अब देखते हैं क्या हम लोग हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी आप लोग जाने हैं, समझे हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं कि हेल्पर का वर्क करते हैं, हेल्पर का हेल्प करने का कार्य करते हैं। बोलेंगे हम क्या? यही वर्ड लेते हैं, यही सेंटेंस ले लेते हैं फिर से हेल्पिंग वर्ब में भी, ताकि समझने में आसानी हो। यही सेंटेंस लेते हैं। क्या लिखे? आई प्ले। हम क्या लिख लेते हैं इधर? आई एम प्लेइंग। मैं क्या? मैं खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। प्ले आपका रूट वर्ड है। और क्या देख रहे हैं? आपका क्या आ गया है? दो वर्ब आ गए हैं, दो वर्ब आ गए हैं, दो वर्ब आ गए हैं। पिछला चाहेंगे कि आप पीछे पढ़ चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो बताना चाहेंगे, कमेंट कीजिएगा। आई क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है अथवा प्रोनाउन है अथवा एडजेक्टिव है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब क्या? हेल्पिंग वर्ब हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं क्या होते हैं। तो ये आपका तो रूट वर्ड हो गया प्लेइंग। प्ले वर्ड से क्या बना है? प्लेइंग। और एम, एम क्या है? ही आपका आ गया फिर से क्या करने? ये हेल्पर का वर्क कर रहा है। किस और किस? हेल्पर किसका? मेन वर्ब, मेन वर्ब का। हेल्पर किसका? मेन वर्ब का हेल्पर। कौन? एम। बोल रहा है आई एम प्लेइंग। लेकिन इस सेंटेंस में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और हेल्पर का जो है हम इम्पोर्टेंस हमको तुरंत पता चल जाएगा हेल्पर का क्या कितना इम्पोर्टेंस है हमारे सेंटेंस में, ग्रामर में। ठीक है ना? तुरंत पता चल जाएगा। अभी देख रहे हैं आई एम प्लेइंग। अब हम क्या करते हैं? ये जो हेल्प कर रहा है एम, एम को
हटा देते हैं, एम को हटा दिए। क्या हमारा सेंटेंस सही है? क्या हमारा सेंटेंस, जल्दी से कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, क्या हमारा सेंटेंस सही है? क्या सही होगा? आई प्लेइंग? बिल्कुल नहीं, ये आपका जो है टेंस के स्ट्रक्चर में नहीं बैठेगा और ये आपका गलत हो जाएगा ये। तो उसके लिए क्या करना होगा? सही करने के लिए हमें एम इसमें क्या ऐड करना होगा? क्या एम ऐड करना होगा। इसे एम की आवश्यकता है, हेल्प की आवश्यकता है। किसे? प्लेइंग वर्ड को। अब ये क्या आपका सेंटेंस सही हो गया। तो यही जो एम है क्या किया? हेल्प किया मेन वर्ब प्लेइंग का। मेन वर्ब प्लेइंग का हेल्प कौन किया? एम। तो हेल्प करने वाला हेल्पर क्या? हेल्पिंग वर्ब। इसके ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या है? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का ये हो गया क्या अंतर है। क्या मेन वर्ब कौन? जो सेंटेंस में मुख्य कार्य करेगा, उसे हेल्प की आवश्यकता नहीं होगी, और जो हेल्प करेगा, मेन वर्ब की सहायता करेगा, वो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। फिर इसके बाद क्या आता है? क्या जब मेन लेबर जो है, मिस्त्री जो है, बीमार पड़ जाए तो क्या करना पड़ेगा? हेल्पर से कार्य चलाना पड़ेगा। क्या करना होगा? हेल्पर से ही कार्य हमें क्या करना होगा? कार्य पूरा करना होगा। और वो जो हेल्पर है आपको क्या बोलेगा कि मैं मिस्त्री का वर्क कर रहा हूँ, मैं स्किल्ड लेबर का आज वर्क कर रहा हूँ, इसीलिए मैं जो पेमेंट लूंगा, कैसा लूंगा? मैं जो पेमेंट लूंगा कैसा? मिस्त्री का, जो मेन मिस्त्री है, मेन लेबर है, उसका पेमेंट लूंगा। अर्थात मैं उसके बदले में तो आया हूं, लेकिन वर्क कैसा? मेन वर्क जैसा, मेन मिस्त्री जैसा, इसीलिए पेमेंट भी कैसा? मुझे फुल पेमेंट चाहिए, और मेन मिस्त्री वाला चाहिए, मेन लेबर वाला चाहिए। लेबर का जो हेड होते हैं, मिस्त्री जिसे बोलते हैं हम लोग, वो चाहिए। इसका मतलब क्या समझ रहे? उस दिन के लिए वो क्या हो गया? मेन मिस्त्री हो गया। उसी तरह आपका क्या हेल्पिंग वर्ब तो है, हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा, लेकिन अगर इसका काम हम मेन वर्ब के स्थान पर अगर करवाएंगे, मेन वर्ब के जगह हम इससे काम करवाएंगे, ये क्या बोलेगा? ये आपको बोलेगा आई एम मेन वर्ब। क्या बोलेगा? ये आपको क्या बोलेगा? आई एम मेन वर्ब। आई एम मेन वर्ब। मैं ही क्या हूँ? मेन वर्ब हूँ। ये अपना क्या स्वामित्व, अपना पोजीशन बताएगा, अपना ये क्या बताएगा, अपना स्थिति कि मैं क्या हूँ? मैं ही मेन वर्ब हूँ, ये बोलेगा। हेल्पिंग वर्ब बोलेगा। कौन बोलेगा? हेल्पिंग वर्ब बोलेगा। मैं जी मेन वर्ब जो है आज छुट्टी पर है, तो मुझसे आप क्या मेन वर्ब का वर्क करवा रहे हैं, इसीलिए मैं ही क्या हूँ? मैं ही मेन वर्ब हूँ। चलिए देखते हैं कब मेन वर्ब हो जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कब मेन वर्ब का वर्क करेंगे? जब क्या मेन मिस्त्री छुट्टी पर हो, किसी कारणवश नहीं आया हो। जैसे बोलेंगे क्या? आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। ठीक है। आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। You should. I have a car.
You should study. You should study. ठीक है, You should study. और क्या लिख सकते हैं? The farmer is kind. The farmer is kind. क्या देख रहे हैं इसमें? जो रूट वर्ड जो हम बोले थे, जो एज इट इज आते हैं डिक्शनरी में, जैसे वर्ड हैं वैसे ही आ जाते हैं। क्या रूट वर्ड किसी भी सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है? आपको क्या रूट वर्ड देखने को मिल रहा है? कहने बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्या हमें क्या देखने को मिल रहा है? एम मिल रहा है, हैव मिल रहा है, शुड मिल रहा है और इज मिल रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या मेन वर्ब यहाँ पे अब्सेंट है। मेन वर्ब का क्या है? यहाँ नहीं है, मेन वर्ब की अनुपस्थिति है। इसीलिए जो ये सब हम टिक किए हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब क्या कहलाएंगे? मेन वर्ब की अनुपस्थिति में क्या है? तो ये सब हेल्पिंग वर्ब ही, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि रूट वर्ड नहीं है। और क्यों? क्योंकि ये आपका स्टेट को बता रहा है। स्टेट को, आई एम अ टीचर, मेरी स्थिति क्या है, मेरी कंडीशन क्या है, या मैं क्या हूँ, मैं किस स्थिति में हूँ, या मैं क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ। या होने का एक्शन भी है, मैं एक टीचर हूँ, होने का भी बोध करा रहा है। आई हैव ए कार, क्या पोजीशन बता रहा है, स्वामित्व बता रहा है। मुझे एक क्या है? कार है। ये पोजीशन को बता रहा है ये सेंटेंस आपको। तो पोजीशन ये तो वर्ब हो गया, ठीक है। फिर शुड, क्या यू शुड स्टडी, क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब होंगे। क्यों? रूट वर्ड का अनुपस्थिति है। द फार्मर इज काइंड, क्या होंगे? इज क्या होंगे? इसमें क्या होंगे? इज आपका हेल्पिंग वर्ब होंगे। फिर से आपको कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्द से जल्द लिखेंगे। चलिए, आई क्या है? आई, फिर आई आ गया, फिर आई क्या है? यू क्या है? द फार्मर क्या है? ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग हैं, स्पीच हैं? ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है आप कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द लिखें। फिर काइंड क्या है? आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो काइंड क्या है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ये आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या इसमें मेन वर्ब की अनुपस्थिति था, इसीलिए ये क्या बोलेगा? एम, हैव, शुड, इज। मैं ही क्या हूँ? मेन वर्ब हूँ। क्यों? मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए ये सभी क्या हो जाएंगे? मेन वर्ब कहलाएंगे। मेन वर्ब। लेकिन ये क्या है? इसका जो ओरिजिनली रूप से, ओरिजिनल जो है इसका क्या, ये जेन्युइनली क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन क्या, क्योंकि मेन वर्ब अनुपस्थित था, नहीं आया था काम पे, उसके बदले में क्या मेन वर्ब का वर्क कर रहा है, इसीलिए इसे इस सेंटेंस में क्या बोलेंगे? मेन वर्ब बोलेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के कुछ क्या संख्या, लिमिट्स में संख्या है, लिमिट्स है उसके क्या, तो वो टोटल संख्या जो है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 है। 24 है। कितने हैं? 24 है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है। हेल्पिंग वर्ब की टोटल संख्या आपको कितने हैं? 24 है। हेल्पिंग वर्ब की टोटल संख्या 24 है। चलिए, कौन कौन से हैं? इज,
does, did, do, does, did, do, does, did, shall, should, shall, should, can, could, shall, should, can, could, may, must, might, may, must, might, will, would लिखे हैं, will, अच्छा shall, will, well, will, would, कहाँ है, out, need, और पांचवें का क्या हो जाएंगे, there, used, गलती कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24। आपका टोटल कितने हैं, 24 है, हेल्पिंग वर्ब 24, टोटल 24। तो ये आपके क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब होंगे, जो टोटल 24 भाई हैं। और ये सब क्या करते हैं, 24 भाई बोलिए या लेबर बोलिए, मिस्टर लेबर क्या जो मिस्त्री है, मेन मिस्त्री है, उसकी क्या समय समय पे जाके सहायता करते हैं। और अगर वो मेन मिस्त्री अगर नहीं आता है, खुद को क्या बताते हैं, आई एम द बॉस, और क्या मैं ही क्या हूँ, मेन वर्ब हूँ, और सेंटेंस में मेन वर्ब के जैसा ये वर्क करते हैं। तो ये आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, मैं 2 मिनट ऐसे समय दूंगा कि आप लोग लिख लें ताकि। और बेस्ट, थैंक यू।